फर्जी कागज को दिखाया, फर्जी कागज को दिखाकर जो है जमीन का म्यूटेशन करा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो जमीन है और ये जो आप कागजात देख रहे हैं, ये कागजात जो है ये फर्जी है। यानी ये कागजात जो है वो गलत तरीके से तैयार किया गया है। यानी फर्जी कागज को दिखाकर और जमीन का जो है रसीद कटा लिया गया, जमीन का जो है वो म्यूटेशन करवा लिया गया। यानी अब होगा क्या, अगर कोई भी ऐसा फर्जी कागजात के आधार पर म्यूटेशन करा ले, हम ये कहते हैं कोई भी जो है किसी भी प्रकार से अगर जमीन का जो है दाखिल खारिज करा लेता है, दाखिल खारिज अगर करा लेता है, यानी जमीन का जो आप रसीद कटाते हैं वो आपकी जमीन का कोई रसीद कटा लेता है, तो क्या होगा, तो इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले अगर आप जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। यानी अगर आपकी जमीन का कोई रसीद दिखा रहा है, आपकी जमीन का कोई फर्जी रसीद कटा लिया है, तो आप इस सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं इसको जरूर देख लें, इसको जरूर जान लें। देखें, इसमें बहुत सारा जो है एक तरह से आप आरोप लगा सकते हैं, इसलिए कि आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ छल किया गया है, आपके साथ जो है वो फर्जी वारा किया गया है। तो अगर ऐसा किया गया है तो आप उन पे बहुत सारे आरोप तो लगा सकते हैं, लेकिन ठीक है, आपको पता चल गया कि आपके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है, आपके साथ धोखा हुआ है, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, यानी सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, ताकि आपके साथ जो अगर कोई गलत करना चाहे, आपको धोखा देना चाहे, तो वो जो है दे ना सकता है। यानी उसको सोचना पड़ेगा, या हो सकता है कि फर्जीवाड़ा करके, ठीक है, आपकी जमीन को दूसरे के हाथों बेच दे। तो आपको सबसे पहले सावधान रहना है और क्या करना, पहला काम कि आप जो ये मामला है आप अपने क्या करेंगे, जो आपका नजदीकी थाना है वहां पर जाकर आपको उसके खिलाफ एक एफआईआर जो है वो दर्ज करा देना है। अब आप कहेंगे कि इससे होगा कुछ नहीं, एफआईआर दर्ज कराएंगे लेकिन हो सकता है पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करे, या आप करवाए हैं पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। एफआईआर का एक जो कॉपी है, आपने रजिस्टर करवाया है, आप एक कॉपी अपने पास रख लेंगे, ताकि कभी भी आप दिखा सकते हैं कि आपने एफआईआर तो दर्ज कराया। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो जरूर आपको करना चाहिए, आपके साथ फर्जीवाड़ा हो गया है, आपके साथ धोखा हो गया है, आपके जमीन का रसीद जो है कोई और कटा रहा है, यानी अब जो जमीन का दाखिल खारिज है वो किसी और के नाम पर चला गया है, लेकिन आपको पता है ये गलत तरीके से किया गया है, तो आपको क्या करना है, आपका संपत्ति वो किसी दूसरे के हाथों में बेच सकता है। यानी इस जमीन को अगर बेच दे तो इससे पहले आपको सचेत रहने की जरूरत है। यानी अब आपको जो जहां पर आपकी जमीन की रजिस्ट्री होती है वहां पर सब रजिस्ट्रार बैठते हैं, अब उनके पास जाना है, उनके पास एक आवेदन लगाना है और आवेदन में यह स्पष्ट कर देना है कि आपके साथ ऐसा हुआ है। तो जब भी इस जमीन की खरीद बिक्री की जाएगी तो थोड़ा जांच और प्रक्रिया जो है यानी वो सही तरीके से किया जाएगा, देखा जाएगा कि आखिर जमीन का दाखिल खारिज किस आधार पे हुआ है। यानी सिर्फ दाखिल खारिज के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री नहीं की जाएगी, यानी वो वेरीफाई किया जाएगा कि आखिर ये जमीन का म्यूटेशन कैसे हुआ, जमीन का रसीद कैसे कटा, यानी ये देखना होगा, इस बात को वेरीफाई करना होगा, उसके बाद ही आगे का प्रक्रिया होगा। यानी आपको पहला काम तो ये कर देना है। अब सबसे पहली ये बात तो हो गई, अब वो कागजात को हमको रद्द करवाना है और साथ में जो ये गलत काम किया है उसको भी सजा दिलवाना है। उसके लिए क्या प्रावधान है वो भी जरूर जान लीजिए।
सबसे पहली बात तो आपको धोखा दिया गया है और धोखा देना जो है वो अपराध है। यानी अगर बात करें आईपीसी की जो धारा है, अगर ये धारा 420 जो है ये अगर लग गया तो ये धोखा देने का बात है। यानी अगर आप धोखा देंगे तो आप पर ये धारा लग सकता है। यानी इस धारा में आपको सजा हो सकता है। आपके खिलाफ अगर कोई भी धोखा देने का आरोप अगर आपके ऊपर लगा दिया गया तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। दूसरा है कागजातों का फर्जीवाड़ा। यानी ये भी जो धारा यहाँ पर है, यानी 467 अगर आपके ऊपर लगा दिया गया तो आप समझ लें कि आपने क्या किया है, कागजातों का खेल किया है, कागजातों का फर्जीवाड़ा किया है। अब आप बच नहीं सकते हैं, इसलिए कि जब आप पर केस दर्ज किया जाएगा तो आपके ऊपर धारा 420 भी लगाया जाएगा, 467 भी लगाया जाएगा। अब धोखा देने के साथ साथ आपने फर्जीवाड़ा किया है, यानी आपका जो उद्देश्य था वो धोखा देना भी है, फर्जीवाड़ा करना भी है, तो उसके लिए भी नियम है। यानी धारा 468 भी लगा दिया जाएगा। तो 467 के बाद अब आपके ऊपर 468 भी लग गया। अब है फर्जी कागज को आपने जो है, जब म्यूटेशन आप कराने गए तो आपके पास एक फर्जी कागज था, आपने उसको सही बता दिया और आपके द्वारा कहा गया कि आपके पास जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है ये सही है, ये गलत नहीं है, जबकि ये कागजात जो है आपने फर्जी तरीके से तैयार किया है। तो फर्जी कागज को आपने सही दिखा दिया, तो अब आपके ऊपर जो है वो धारा 471 भी लगा दिया जाएगा। यानी आपके ऊपर जो केस दर्ज किया जाएगा वो धारा 420, 467, 468 के साथ साथ 471 भी आपके ऊपर लगा दिया जाएगा। अब आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब अगर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। इसलिए आपको जेल जाना पड़ेगा कि आपने संपत्ति का नकली दस्तावेज आपने तैयार कर दिया। तो संपत्ति का, जमीन का, मकान का, संपत्ति का अगर कोई भी नकली दस्तावेज अगर तैयार कर दे और नकली दस्तावेज के आधार पर अगर कोई भी म्यूटेशन करा ले, दाखिल खारिज करा ले, तो सबसे पहले काम आपको ये करना है कि उसको रद्द करवाना है। और रद्द करने के लिए यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, जो राजस्व के अधिकारी हैं उनके पास म्यूटेशन अपील में जाना है और जो फर्जी तरीके से जमीन का रसीद का एक तरह से कटाया गया है, उसको क्या करवाना है, कैंसल करवा देना है, रद्द करवा देना है। इसलिए कि संपत्ति का जो नकली दस्तावेज तैयार किया गया है, म्यूटेशन जो कराया गया है, तो आपको सबसे पहले उसको रद्द करवाना होगा और उसके बाद आपको अपने नाम पर जो है वो दाखिल खारिज करवा लेना होगा। हम सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसला दिया गया और उस फैसले में साफ साफ कहा गया कि अगर आप जमीन का दाखिल खारिज करा लिए हैं, तो अगर आप ये सोचते हैं कि दाखिल खारिज करा लेने से आप संपत्ति के मालिक बन गए, तो ऐसा नहीं है। संपत्ति का मालिक आप नहीं बन सकते। मालिक बनने के लिए आपके पास कागजात होने चाहिए और वैसे कागजात होना चाहिए जिससे कि आप मालिकाना हक साबित कर सकें। अगर आपके पास कागजात मौजूद नहीं है तो आपको मालिकाना हक जो है नहीं मिलेगा। यानी कोई भी व्यक्ति अगर मान लेते हैं, बहुत लोगों के पास अभी भी वर्तमान में अगर देखा जाए, वर्तमान में और विवाद जो चल रहे हैं, उनके पास जमीन का कागजात नहीं है, लेकिन उन्होंने जमीन को खरीदा है, एक तरह से बहुत पहले खरीदा है और उन्होंने क्या किया, जमीन को खरीद कर पंचनामा पर लिखा लिया और उसके बाद पंचनामा के आधार पर उन्होंने क्या किया, जमीन का रसीद कटा लिया। आज तक उनका रसीद तो कट रहा है लेकिन उनके पास वो कागजात नहीं है, जिससे कि उनका
एक तरह से संपत्ति का मालिक घोषित किया जाए, अगर उनके पास जो है ऐसे दस्तावेज, रजिस्टर्ड दस्तावेज नहीं है जिससे कि कानूनी तौर पर वो टाइटल साबित कर सकें, तो फिर सिर्फ रसीद के आधार पर यानी सिर्फ म्यूटेशन के आधार पर वो कानूनी तौर पर संपत्ति के मालिक कभी नहीं बन सकते। ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल में ही दिया गया था। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।